नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेटा में ज्वेलरी दुकान में लूट, अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए लूटे। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर किया हंगामा। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई घटनास्थल से बिहटा थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर। अपराधियों ने लूटा करीब 1 करोड़ का सोना। दुकान खोलने के दौरान हुई लूट। लुटेरे जेवरात से भरे बैग लेकर फरार। लूट की वारदात के बाद लोगों का भड़का आक्रोश। लोगों ने चक्का जाम कर जताया विरोध। लूट की घटना से पुलिस पर उठे सवाल। बेटा में 1 करोड़ के सोने की लूट। घटना के बाद सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी। बेटा में लूट के बाद दहशत में सर्राफा कारोबारी। बाकरगंज में सुरक्षा के इंतजाम नहीं। सर्राफा बाजार में पुलिस की गश्ती नहीं। पटना के बाकरगंज में अपनी सुरक्षा खुद करते हैं व्यापारी। लूट की घटना के बाद दहशत में कारोबारी। सुरक्षा को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। बाजी चौक पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी चलाता था विकास कुमार। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। साइबर अपराधी सीएसपी सेंटर से करीब 1.5 लाख रुपए लेकर फरार। सीएसपी सेंटर खुलते ही वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। वैशाली के भकुरहर में शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में शराब बरामद। खाली बोतल और पंचिंग मशीन भी मिले। पोल बनाने की बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रही थी फैक्ट्री। पटना के बिस्कोमान में एजीएम पद पर कार्यरत अविनाश राज के अपहरण का खुलासा। पुलिस की टीम ने हाजीपुर से किया बरामद। अपने पिता से 20 लाख कैश लेने के लिए रचा अपहरण का नाटक। नवादा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने मचाया उत्पात। बेकाबू ट्रैक्टर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रैक्टर की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बचे। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहादी तंत्र पर कसेगा शिकंजा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र। वेब पोर्टल पर नजर रखने के निर्देश। बेतिया में योगापट्टी के दियारा में एक बार फिर से जमीन को लेकर खूनी झड़प। 10 से ज्यादा महिलाएं जख्मी। गंभीर रूप से जख्मी आधा दर्जन लोगों को बेतिया जीएमसीएच किया गया रेफर। बेतिया में एक शख्स की पीट कर हत्या। गांव के ही रामानंद शर्मा पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में महिला का शव मिलने से सनसनी। सड़क के किनारे बोरे में मिला शव की नहीं हो पाई है पहचान। दरभंगा में सरतंत्र से जुदा मामले में जांच शुरू। सुरक्षा के लिए प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को मिला गार्ड। आज आलम परवेज ने दी है मारने की धमकी। लखीसराय की सुरेगढ़ा पुलिस ने कुख्यात कन्हैया को किया गिरफ्तार। डबल मर्डर, आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। रामचंद्रपुर से पुलिस ने कन्हैया को दबोचा। भागलपुर के सबौर में संदेहास्पद हालत में मिला एक युवक का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के बोबिल पंचायत में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग ने 3 घरों को चपेट में लिया। सारा सामान जलकर राख। बेगूसराय के इलाकों में खाद कारोबारी के घर डकैती की नाकाम कोशिश। व्यवसायी ने छत से कूदकर बचाई जान। ग्रामीणों के जमा होने पर डकैत फरार। गुमला के सिसई रोड में लड़की का पर्स छीनकर भागा चोर। चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोड़ा। रामगढ़ में भुरकुंडा में 4 साल की लापता बच्ची का रेस्क्यू। बच्चे को गायब करने वाली महिला पकड़ाई। सीसीटीवी में कैद हुई थी महिला की तस्वीर। बोकारो में बेकाबू स्कॉर्पियो सेक्टर 2 के घर में घुसी। बाल बाल बची 4 जिंदगियां। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया। पाकुड़ के महेशपुर में एक शख्स की गला रेत कर हत्या। घर में अकेला सोया था बलदेव। पहली पत्नी से हो चुका है तलाक। रामगढ़ के सिरका मस्जिद के पास 40 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। मस्जिद के पास जमा कर रखा गया था बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। अररिया के सिकटी में एसएसबी ने 13 बोरी खाद किया जब्त। 4 तस्कर गिरफ्तार। साइकिल और बाइक से खाद लेकर जा रहे थे नेपाल। कटिहार में छात्रों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। 15 दिन पहले हुई छात्रा की मौत पर पुलिस की चुप्पी से है नाराज। संगीत के माध्यम से जताया विरोध। एक ही दिन में डबल मर्डर से दहशत में रांची वासी। बरियातू और नगरी में सड़क जाम कर जताया विरोध। लोगों ने बढ़ते क्राइम के लिए बिजली में कटौती को जिम्मेदार ठहराया। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के घटारो हॉल्ट के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़। गोपालगंज में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। मृतकों में कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र और एक महिला भी शामिल। धनबाद के सरकारी स्कूल के पास मिला था शव। प्रेमिका से शादी करने पर हत्या की आशंका। जहानाबाद के आदर्श नगर से एक 12 वर्षीय बच्चा लापता। परेशान परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। जमुई के चंद्रदीप में आग में झुलसने से 6 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मातम का माहौल।
बेगूसराय में अलग अलग जगहों से अलाव की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा में एक युवक का पेड़ से लटकता मिला शव, हत्या कर शव को लटकाने की आशंका, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। बेगूसराय में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंदा, इलाज के दौरान बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 21 कार्टन शराब किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मधुबनी के खजौली थाना परिसर में विदेशी और देसी शराब की बड़ी खेप को किया गया जमींदोज, मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी रहे मौजूद। सोनपुर मेले में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो लुटेरे को किया गिरफ्तार, लूटी गई स्कॉर्पियो और चोरी की बाइक भी बरामद। नालंदा के देवीसराय मोड़ के पास आपसी वर्चस्व को लेकर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील, बस मालिकों के 2 गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी। वैशाली के नयागंज टोला में ट्रक से कुचलकर मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक मौत, मामले में निकाला गया कैंडल मार्च, कैंडल जलाकर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भभुआ वार्ड नंबर 10 में फांसी के फंदे से लटका एक शिक्षक का शव बरामद, किराए के मकान में रहकर कोचिंग पढ़ाते थे अफजाल अंसारी। नवादा में पुलिस से बचने के चक्कर में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाजार में जमकर मचाया उत्पात, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बचे कई लोग। रांची में 2 हत्याओं के विरोध में अलग अलग जगहों पर सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, बढ़ते अपराध के लिए बिजली कटौती को ठहराया जिम्मेदार। बेगूसराय के मंसूरचक में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, गुरदासपुर में गिल्ली डंडा खेलने को लेकर बच्चों में हुई थी मारपीट, हमले में एक की मौत। भागलपुर में शराब कारोबारियों और शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी, उत्पाद विभाग ने 83 शराबियों और 18 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। गुमला में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पूर्व विधायक जीत बड़ाई घायल, तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी थी ठोकर, प्राथमिक इलाज के बाद 3 अन्य घायल, हायर सेंटर रेफर। धनबाद के बरवा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, तेज रफ्तार किसी वाहन ने मारी थी टक्कर। किशनगंज पुलिस ने महिला हत्याकांड का किया खुलासा, शर्मिला देवी के पति को किया गिरफ्तार, पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। मसौढ़ी के पिपरा पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी हत्या। बाढ़ के बाजार समिति में जब्त शराब को किया गया नष्ट, अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने की थी कार्रवाई। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद गिरफ्तार, जलपा स्थान से हुई गिरफ्तारी। जहानाबाद के एरोड्रम स्टेडियम में दौड़ लगाते समय दौड़ते दौड़ते युवक ने तोड़ा दम, नौकरी को लेकर लगाता था दौड़। छपरा के मकेर में प्रेमी के साथ शादीशुदा महिला फरार, दोनों ने शादी कर वीडियो किया वायरल, दोनों खोज रहे हैं घर वाले। कुर्नी उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट, मुजफ्फरपुर में कई सालों तक उन्होंने किया है काम। जेडीयू में सांगठनिक चुनाव में गड़बड़ी को लेकर नेताओं में नाराजगी, पटना जेडीयू ऑफिस में बक्सर से आए नेताओं ने दिया धरना, जिला अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी होंगे शामिल, मीटिंग में बिहार को विशेष मदद की बात उठाएंगे विजय चौधरी। खाद की किल्लत पर बोले कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार, रैक लगाने की जिम्मेदारी केंद्र की, सही समय पर सप्लाई की मांग। बिहार में उद्योग को लेकर पटना में सेमिनार का आयोजन, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हुए शामिल, कई उद्यमियों को किया गया सम्मानित। बीजेपी नेताओं ने अति पिछड़ा आयोग को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट को अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को सौंपा। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत, बीजेपी ने सामाजिक न्याय समिति का किया गठन। पटना में मंत्री मदन सहनी के आवास पर बैठक, आरक्षण अधिकार पदयात्रा को लेकर चर्चा, मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे मदन सहनी। पाकुड़ में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ निकाली रैली, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के लगाए नारे। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची पलामू, बीजेपी पार्टी के जनाक्रोश रैली में हुई शामिल, समाहरणालय का किया गया घेराव। रघुवर सरयू पर कुमार विश्वास का व्यंग, कहा रघुवर सरयू को एक करो, सरयू राय ने कहा है कि कवि का मन इशारों इशारों में कह देता है कई बातें। झारखंड कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल के कारनामों की वजह से चर्चा में झारखंड, लिफाफा से लेकर एटम बम इसका उदाहरण। रिम्स पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले विधायक सरयू राय, कहा पूरे मामले में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सीपी सिंह ने रिम्स के डायरेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की। रांची में द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन, राज्य भर से चुने गए 24 स्टूडेंट्स ने चलाया सदन, छात्र संसद में लोहरदगा की गीता श्रेया बनी सीएम।
रांची में आईआईएम की बिल्डिंग के लिए धार्मिक स्थल की जमीन देने का विरोध, धरने पर बैठे पुंदा के ग्रामीण, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। लोहरदगा में संसाधनों की कमी से जूझ रहा सरकारी स्कूल, पावरगंज के राजकीय मध्य विद्यालय में कमरे की है कमी, कक्षा 1 से 8 तक में बढ़ते हैं बच्चे, कुल 257। बोकारो में कक्षा 3 से 8वीं तक की परीक्षा में अव्यवस्था का आलम, जेसीईआरटी की ओर से ना तो प्रश्न पत्र दी जा रही है, ना उत्तर पुस्तिका, जेरोक्स क्वेश्चन पेपर से परीक्षा दे रहे बच्चे। भागलपुर के साहेबगंज के राजकीय प्राथमिक कन्या हिंदी स्कूल का हाल, 2 रूम में क्लास 1 से 5 तक की होती है पढ़ाई, स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। शेखपुरा में रोजगार मेले का आयोजन, कई एजेंसियां मेले में हुई शामिल, 37 युवाओं के साथ अग्रीमेंट। पाकुड़ में मनरेगा कर्मियों ने दिया धरना, 5 सूत्री मांग को लेकर धरना, 2 साल से भुगतान नहीं मिलने से आक्रोश। औरंगाबाद के अरोरा गांव में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप, ग्रामीणों के बीच रेडियो और कपड़ों का वितरण, लोगों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील। खगड़िया के मध्य विद्यालय हथबन स्कूल का औचक निरीक्षण, जिला परिषद सदस्य रजनीकांत ने किया औचक निरीक्षण, मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच। बेतिया के मझौलिया में सैकड़ों लोगों ने प्रखंड कार्यालय का किया घेराव, कार्यालय में ताला जड़कर बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। बाढ़ के मोकामा में 248 दिव्यांगों को मिला सहायक उपकरण, एनटीपीसी के महाप्रबंधन के दिव्यांगों को बांटा सहायक उपकरण। बाढ़ के दानापुर मोकामा रेलखंड के करौटा हॉल्ट के पास रेल पटरी में दरार, दानापुर डिवीजन ने 6 कर्मियों को किया निलंबित, 4 लोगों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सरकार के निर्देश पर जमुई के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बायोमेट्रिक मशीन से बनेगी हाजिरी, सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी तक बायोमेट्रिक मशीन किए गए इंस्टॉल। नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी में निष्कासित कर्मियों और लोगों ने किया हंगामा, वीसी के खिलाफ की नारेबाजी, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कटिहार के फलका में मक्का किसानों के साथ धोखा, फसल में कीड़ा मरने के बाद सूख गई फसलें, किसानों ने मुआवजे की मांग की। लखीसराय में डीआईजी संजय कुमार पुलिस केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे, सभी व्यवस्था और कार्यालय के कामकाज से कराया गया अवगत। शेखपुरा में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए लघु सिंचाई विभाग ने 50 से अधिक आहर और नहर का कराया निर्माण और जीर्णोद्धार, करोड़ों खर्च के बाद भी इसमें पानी नहीं। रांची में रुला रही बिजली रानी, 6 से 12 घंटे की हो रही बिजली कटौती, आम जनता से लेकर खास लोग भी परेशान, हालत नहीं सुधरा तो आंदोलन करेगी बीजेपी। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन, रेशमी परिधान पहनने आकर्षण का केंद्र, झारखंड के स्टॉल मोह रहे लोगों का मन। लखीसराय में मिशन परिवार विकास अंतर्गत पुरुष नसबंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, स्थायी और अस्थायी उपायों की लगाई गई प्रदर्शनी। जहानाबाद में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना के तहत किया गया प्रतियोगिता का आयोजन, 67 बच्चों ने लिया हिस्सा। सहरसा में मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल का रंग रोगन, पार्क की लाइटिंग से जगमग परिसर, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें। सिवान में लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीण आक्रोशित, शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने घेरा। शेखपुरा सराय अंचल में जमीन दाखिल खारिज में शिथिलता की शिकायत, डीएम ने जमीन मोटेशन के लिए लंबित सभी आवेदन का किया आकलन, दोषी कर्मी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। शेखपुरा में जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मचारी संघ का आंदोलन, सेवा नियमित करने की कर रहे मांग। सीतामढ़ी के बेलसंड में किसानों के बीच खाद का वितरण शुरू, खाद मिलने से किसानों को मिली राहत, बड़ी संख्या में गोदाम पर आकर खाद ले रहे हैं किसान। विधान परिषद बिहार के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए निर्वाचक सूची नए सिरे से होगी तैयार, सारण डीएम ने दिया निर्देश, विधान पार्षद केदार पांडे के असमय निधन से हुआ है खाली। गुमला में पर्यटक स्थल बन सकता है अपर शंख जलाशय, जंगल और खूबसूरत वादियों के बीच बोटिंग के साथ पिकनिक मनाने पहुंच रहे लोग। पटना में खुलेआम स्कूल की बिजली की जा रही है चोरी, स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों को करते हैं चार्ज। बिहार में तेजी से बदल रहा मौसम, अगले 2 से 3 दिन में पटना और कुछ अन्य जिलों के तापमान में आएगी गिरावट, फिलहाल पटना का तापमान 12 डिग्री के करीब। बांका के कठौन स्कूल की टीचर खुशबू कुमारी का डांस का वीडियो वायरल, संगीत और खेल के माध्यम से पढ़ा रही हैं बच्चों को।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बनी रहे और बच्चे रोचक अंदाज में पढ़ाई कर सके, इसको लेकर राजधानी के स्कूलों में भी टीचर अब अनूठे ढंग से शिक्षा देने में जुटे हैं। पटना के जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका शिखा कुमारी भी कुछ अनोखे ढंग से बच्चों को कविता सिखा रही हैं और बच्चे भी खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिक्षिका शिखा जब भी कोई कविता सुनाती हैं तो खुद भी झूमती हैं और बच्चे भी पीछे पीछे झूमकर डांस मस्ती के साथ कविता सीखते हैं। जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अनूठे ढंग से पढ़ाने का आए दिन वीडियो वायरल होता है। ऐसे में राजधानी पटना का एक स्कूल भी चर्चे में है, जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय, जहां पर जो टीचर हैं अनूठे ढंग से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, यानी डांस मस्ती के साथ साथ बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त आपकी क्लासरूम है और यहाँ पर साउंड सिस्टम के साथ जो बच्चे हैं किस तरह से मस्ती कर रहे हैं और शिक्षिका जो है अपने अंदाज में जो है बच्चों को शिक्षा दे रही है, चाहे वो कविता हो, गीत हो। देख सकते हैं बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं और सरकार की भी यही सोच है कि बच्चे जो हैं खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। इसको लेकर चहक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया है और देखिए कि जगजीवन नगर में कैसे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो जरा हम टीचर से ही बात कर लेते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। ये बताइए, काफ़ी अनोखे ढंग से पढ़ा रही है। हाँ सर, इस तरह से पढ़ाने से, एक्टिविटी करा के पढ़ाने से बच्चों को इंटरेस्ट आता है और वो जल्दी सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं? हाँ, बच्चे सीखते हैं इससे। उपस्थिति पर असर पड़ा है? हाँ, उपस्थिति पे बहुत असर पड़ा है। एक्टिविटी से कैसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, उन्हें रोचक तरीका देख के उन्हें और ये सारी चीज़ें करने का मन करता है। क्या सब सिखाती हैं? गाना गा के, एक्टिविटी करके, ऐसे हाव भाव से, इस तरह से करवाया जाता है। क्या नाम हुआ? शिखा नाम है मेरा। जरा दिखाइए। तो ये देखिए आपकी, फिर से एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो टीचर हैं किस तरह से अपने अंदाज में जो है बच्चों को सिखा रही है और बच्चे भी जो है बड़ी चाव से डांस सीख रहे हैं। तो काफ़ी चर्चे में यह स्कूल है क्योंकि यहाँ की जो शिक्षिका हैं शिखा कुमारी, वो इसी तरह से डांसिंग के माध्यम से, गीत हो या फिर कविता हो, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और जो टीचर है उनका मानना है कि बच्चों की उपस्थिति भी इससे बढ़ती है। बच्चे शौक से, चाव से, रोचक तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और रोज स्कूल आना भी चाहते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर झारखंड के पारंपरिक नृत्य, गीत और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। आज के समारोह में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि हैं। झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन शाम 5 बजे प्रगति मैदान के एम्फी थिएटर में होगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न सिर्फ झारखंड के रेशमी परिधान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की झांकी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड दिवस समारोह का आयोजन होना है और इस उपलक्ष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर उपस्थित रहेंगे और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से झारखंड के पवेलियन में रौनक है, क्योंकि हर किसी को इस बात का इंतज़ार है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ आएँ और पूरे पवेलियन का जो है निरीक्षण करें, जायज़ा लें। और झारखंड इस बार आकर्षण का केंद्र बना है क्योंकि पूरी तरीके से झारखंड की जो खूबसूरती है उसको दर्शाया जा रहा है और जो कला है, संस्कृति है, उसको दिखाया जा रहा है। क्योंकि इस बार की जो थीम है वो है वोकल टू ग्लोबल, तो ग्लोबली लोग जुड़े, उसके लिए जो है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से साफ लिखा है नेचर्स हिडन ज्वेल, तो जो लोग आज तक झारखंड नहीं गए हैं वो लोग यहाँ की खूबसूरती को समझें, आकर जाने, उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन की गई है। और साफ तौर पर देखिए जो सबसे फेमस सिरोही पेंटिंग है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आज पारंपरिक गीत, नृत्य, ये सब होगा। देखिए यहाँ पे खनिजों के बारे में जानकारी लोगों को मिल रही है, जो लोग अब तक नहीं गए और जिनको जानकारी नहीं है उनको यहाँ पर साफ तौर पर जानकारी दी जा रही है। तो आज जो है ये आयोजन होना है और हर कोई इस बात के लिए उत्सुक है
कि मुख्यमंत्री आएंगे, निरीक्षण लेंगे, उनके स्टॉल्स का जायजा लेंगे। तो सबको बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन मनमोहन के साथ फरहान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की बोकारो में पोल खुलती दिख रही है। यहां छात्रों को ना तो प्रश्न पत्र मिल रहा है, ना ही उत्तर पुस्तिका। छात्र खुद से ही 10-10 रुपए में टेस्ट कॉपी खरीदकर स्कूल में परीक्षा देने आ रहे हैं। JCERT की ओर से पहली बार जिले के 1531 स्कूलों और राज्य के 35,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए FA1 की परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा के लिए JCERT की ओर से ना तो प्रश्न पत्र भेजा गया और ना ही उत्तर पुस्तिका। स्कूल के शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर या फिर जेरोक्स क्वेश्चन पेपर छात्रों को दे रहे हैं। इसमें छात्रों के साथ शिक्षक भी परेशान हैं। यहाँ कॉपी नहीं मिला? नहीं। क्या बोला गया? कि कॉपी इस बार आया नहीं गया है। नहीं आया है। क्वेश्चन क्या चीज़ का मिला? संस्कृत का। फोटो कॉपी है? हाँ। हाथ में लिखा हुआ है कि यथी है क्वेश्चन? हाथ में लिखा हुआ है। फिर संस्कृत का कॉपी मिला। क्वेश्चन मिला कि कॉपी? हाँ, क्वेश्चन। कॉपी कहाँ से लाई है? कॉपी दुकान से। दुकान से कितने रुपए में खरीदी? 5 रुपए में। यहाँ से नहीं मिला? नहीं, यहाँ से नहीं मिला। नहीं, हम लोग इन लोग को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, जो कि हम लोग के पास आया नहीं है। हम लोग अपना जेरोक्स करा के इन लोग को दे रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा पेपर बच्चे नोट करते करते ही परेशान हो जाएंगे। पेपर, हाँ, पहले बोर्ड से उतारें फिर उसका आंसर लिखें। तो हम लोग या तो बोलते हैं इनको टेस्ट कॉपी लेके आइए, या कॉपी में से पेज निकाल के, कुछ बच्चे टेस्ट कॉपी में दे रहे हैं। हम खड़े हैं चास मध्य विद्यालय 1 में और हम आपको बता दें कि यहाँ एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में बच्चों का जो है वो एग्जाम लिया जा रहा है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिन्हा। एक चीज बताइए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि उसको थोड़ा बच्चा को कॉपी नहीं मिल रही है और जरूरत से हम लोग को जो इतना बच्चा संख्या की जरूरत से ला के देना पड़ रहा है। कहाँ से एग्जाम दिया जा रहा है? कहाँ से मतलब? कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है? मुझे पिंडा जोड़ा ट्रेनिंग कॉलेज से ही है। क्वेश्चन PDF में भेजता है, हम लोग उसको जरूरत से करा के, और बच्चा लोग घर से कॉपी लाते हैं, उसी परीक्षा और उसी से हो रहा है। क्या मैंने बोला जा रहा है कि ऐसे ही लेना? विभाग तो यही बोला गया है। परेशानी कितनी है बच्चों को और आप लोगों को? परेशानी तो सबको ही है। बच्चा लोग को दिक्कत हो रही है, घर से कॉपी लाना, घर से लाना पड़ रहा है। परेशानी तो है वही। कहीं पहले क्वेश्चन देती थी, इसमें क्वेश्चन नहीं रहा, खाली PDF भेज दिया था शाम को, हम लोग जाके उसको जोश कराते हैं। या पहले कॉपी दी जाती थी? हाँ, पहले जाती थी, उसके पहले। देखिए, राज्य सरकार ने इस बार से यह तैयारी की है कि जो भी प्रशिक्षण कॉलेज हैं, वो पिंडाजोरा में ट्रेनिंग कॉलेज है शिक्षकों का, वहां से क्वेश्चन PDF में स्कूल के जो विद्यालय के जो प्राचार्य उनको भेज दिया जाता है और वो प्रिंट आउट निकालकर इसका एग्जाम ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले राज्य सरकार इसके लिए कॉपी और जो क्वेश्चन पेपर देती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसके चलते छात्रों को भी परेशानी हो रही है और शिक्षक को भी इसका परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।